नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में लूसेंट के टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारी जल क्या है? तो भारी जल होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित होता है? तो आंख से संबंधित होता है। जो ट्रेकोमा होता है वो आंखों में हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार होता है? तो पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे होता है? तो नाड़ी संस्थान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है और बी से ले सकता है। ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से भी ले सकता है। अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि ये ए ब्लड ग्रुप वाले से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्वों की कमी होती है? इसमें आयरन और कॉपर की कमी होती है। दूध में आयरन और कॉपर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद सोलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो कौन सा है? तो हॉट बॉल ग्रे है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद बोलू ग्रे है। अगला क्वेश्चन है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो सानेन को जाना जाता है। अगला है, हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील का किस प्रकार के लोहे का बना होता है? जो लोहे का पहिया होता है वो किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो मनुष्य का रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। मनुष्यों में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? दोस्तों ये आमाशय से स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के बाद प्रोसेसर की गति किस मात्रक से मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज से या गीगाहर्ट्ज से मापी जाती है। डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टेटनस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ, कौन सी? हुपिंग कफ के लिए लगाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद मछलियों में श्वसन हेतु अंग होता है तो क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं। वाटसन एवं क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का यानी ग्रास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो कोलन होता है दोस्तों, ये छोटी आंत का हिस्सा होता है, इसी में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण हो जाता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे होता है? तो बच्चों के रोगों से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से हो जाता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है जब रुधिर में यानी ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसी के बाद रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4 होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से जो चीनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है और कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज नहीं, सॉरी सुक्रोज होती है।
अगला क्वेश्चन इसके बाद, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है? तो बुखार कम करने के लिए ली जाती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोरासायनिक रूप से वह क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किसका कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, खसरा होने का कारक क्या है? तो वायरस होता है। क्या? वायरस होता है। सामान्य परिस्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग मिलता है। कितना? 24% मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कार कौन थे? तो कौन से? कारो थर्स थे। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का। इसका टिटेनियम का होता है। इसका सूत्र होता है TiO2 होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, रेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो लिथार्ज होता है। क्या? लिथार्ज होता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो कोलंबा में स्थित है। कोलंबा कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो बैक्यूरल होती है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एक्रोस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की ब्राह्म ऊर्जा होती है तो 0.51 होती है। प्रतिदीप्ति का घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। क्या? लक्स होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बादल का हवा में तैरने का कारण क्या होता है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण होती है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो AI पॉपुलर ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या होता है? तो CaS2PO का होल ट्वाइज होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है? तो नाड़ी संस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? तो आर्जीमोन पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार के द्वारा। मूत्र में एल्यूमीनियम आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो वृक्क यानी कि किडनी की। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैसों का दाब मापा जाता है। पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन B6 का होता है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैसों का दाब मापा जाता है। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अपघटित रह जाता है? कितना? तो 1/16 ना, 1/16 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, शुष्क छिपाक का कारण क्या होता है? तो विटामिन A की कमी होती है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या होता है? तो अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का
किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। डीएनए उपस्थित होता है तो केंद्रक में होता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी मुक्त होती है? तो 931 होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण दिखाई देता है, तो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। गतिमान आवेश उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो तारे के चाप का होता है। भारी जल होता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है D2O होता है। अगला है अर्जेंटीनाइट अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो चांदी का होता है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, दूध का पीएच मान होता है तो 6.6 दूध का पीएच मान होता है, और पानी का होता है वो 7 होता है, और जो ब्लड का होता है, रक्त का होता है वो 7.4 होता है। अगला है, मनुष्य के भीतर में मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा इकट्ठा कहाँ पर होता है? तो पित्त है वह एकत्र बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशिया का नाम क्या है? मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेपिडस होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, टिश्यू का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो त्वरण का होता है। आयोडीन टेक्सचर क्या है? तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल में रेडियो एक्टिव तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से होती हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण हो जाता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी संबंधित है तो जीव एवं पर्यावरण के सहसंबंधों से है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ था या कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आई राइट क्या है? तो विकलांगों का कंप्यूटर होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इंद्रधनुष किसका कारण होता है? तो अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है तो एंथोसाइनिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो रसदार थैलस होता है। दोस्तों, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।